वेलकम बच्चों। आज हम लोग बट्टे के एक नए चैप्टर में उपस्थित है। ठीक है, जो अपठनीय बट्टे पर आधारित होगा। इसमें यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी बट्टे पर सामान लेता या क्रय करता है या विक्रय करता है, तो इसमें आपका एक जो बट्टा होगा वो पठनीय होगा तथा एक बट्टा जो हमारा होगा वो अपठनीय होगा। तो उस अपठनीय बट्टे को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आज इसी टॉपिक को लेकर इस वीडियो में हम लोग उपस्थित हैं। आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा घड़ी का निर्धारित मूल्य दिया है 720 रुपये और इस पर दो क्रमिक बट्टे हैं। ठीक है, दो क्रमिक बट्टे के बाद हमें यह जो वस्तु है वो 550.80 में उपलब्ध होती है। तो हमारा क्रमिक बट्टा जो है वह 10% और दूसरा अपठनीय है। दूसरा क्या है? अपठनीय। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो नंबर 1 डालिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा यह है, देखेंगे घड़ी का मूल्य 720 रुपया। पहले छूट कितने के हमें मिले? 10% की। तो छूट के बाद यह वस्तु हमें पड़ जाएगी 90 में। तो यहाँ पर हो जाएगा 90/100। दूसरा छूट हमारा कितना? x% का है। तो यहाँ पर कर लीजिए 100 माइनस x। कितना करिएगा? 100 माइनस x/100 बराबर करिएगा 550.80। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 0 0 से हमारा क्या होगा? कट जाएगा। 100 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस x बराबर 550.80। ऊपर गुणे करिएगा 100 बटे में आपका हो जाएगा 72 गुणते 9। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस x बराबर 100 से गुणा करेंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा। तो आपका हो जाएगा 55,080 बटे में 72 गुणते 9। अब 9 से भाग दे लीजिए। देखिए आपका क्या आता है। 9 से घटाएंगे तो यह आपका कटेगा। तो 9 छक्का 54 आपका हो जाएगा। 9 छक्का 54। तो 1 0 10 हुआ तो 9 कम 9, 1 फिर लेके 9 दूना 18 और 0। तो देखिए यह किससे आपका कटेगा? 72 है। यहाँ पर हो गया 6120 बटे में 72। ठीक है, तो चाहे तो आप 2 से भी कटा सकते हैं। ठीक, 6 से घटाएंगे तो 6 2 12, 6 7 42 43 नहीं होगा। तो चलिए पहले हम 2 से ही कटा ले रहे हैं। तो यहाँ पर होगा 2 3 6 1 0, फिर 2 6 12 0, 2 3 6 0, 2 6 12 0। यहाँ से 2 से कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2 3 6 2 6 12। अभी भी 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 15, फिर आपका 2 3 6 और 0। ठीक है, 15 30 होगा। यहाँ पर कटाएंगे तो आपका 2 से आपका जाएगा 2 1 कम 2 2 8 16। अभी भी 3 से कट रहा है। 3 5 15, 3 1 कम 3 0। यहाँ पर 3 6 18। तो यहाँ पर हो गया हमारा 100 माइनस x बराबर 510 बटे में 6। 6 से डायरेक्ट कटा लीजिएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 6 6 36, 6 7 6 48, 6 48। आपका बच जाएगा 3 6 5 30। इस तरह यह 85 हो गया। 85 को उधर करके x उधर भेज दीजिए। तो 100 माइनस 85 बराबर x। इस तरह जो हमारा जो दूसरा बट्टा है वह 15% हो जाएगा। दूसरा जो क्रमिक बट्टा है वह कितने परसेंट का हो जाएगा? 15%। सेम एज हम क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। तो इसके अनुसार आपका हो जाएगा, हमारी वस्तु देखिए कितनी है? 200 की है। उस पर 20% और x% का छूट देने के बाद ये हमें कितने में पड़ रही है? 96 रुपये में। इसको सॉल्व करेंगे तो 200 गुणे देखिए 20% का छूट हो गया तो हमारा बचा कितना? 80। तो 80 बटे 100 करिएगा। गुणे यहाँ पर कितने का छूट है? x% का। तो 100 माइनस x कर लीजिएगा बटे में कितना आपका हो जाएगा? 100 बराबर करिएगा 96। देखिए 00 से कट गया। 1 0 1 0 से कट जाएगा। उड़ा कर लीजिए। 8 दूना के 16 ब्रैकेट में 100 माइनस x हो गया। 100 माइनस x बटे में 10 बराबर 96। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस x बराबर आपका हो जाएगा 96 गुणते 10 बटा में 16। यहाँ पर कर लीजिएगा 16 छक्का 96, 16 छक्का 96। तो इस तरह 96 जो है 16 से 6 बार में कट जाएगा। यहाँ पर 100 माइनस x बराबर 6 दाम में 60। 60 को भी इधर भेजेंगे
तो 100 माइनस 60 बराबर x माइनस कर देंगे तो हमारा लगभग 40% का लाभ निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? इसका जो दूसरा क्रमिक बट्टा है वह 40% हो जाएगा। दूसरा क्रमिक बट्टा जो है वह 40% का होगा। तो यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य निर्धारित करना। यदि मान लीजिए हम कोई भी वस्तु क्रय करके लाते हैं, उस पर छूट देने के बावजूद भी यदि हम वस्तु, ठीक है, छूट देने के बावजूद भी हमें लाभ हो, तो इसके लिए हमें वस्तु पर कितना अंकित मूल्य निर्धारित करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में कोई वस्तु बेच रहा है, तो उस पर वह कितना मूल्य निर्धारित करे कि 5% छूट देकर उसे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम विक्रय मूल्य की सहायता से उसका अंकित मूल्य ज्ञात करेंगे कि नहीं, उसके हिसाब से अंकित मूल्य क्या होना चाहिए कि किसी भी वस्तु को यदि हम 95 रुपये में बेचते हैं तो हमें 5% छूट देकर भी 10% का लाभ हो जाए। ठीक है, कह रहा है कि यदि हम इस वस्तु को 95 रुपये में बेच रहे हैं तो उसे कितने % छूट पर, ठीक है, लाभ पर बेच रहे हैं, तो हमें यह ज्ञात करना है कि हम उसका जो अंकित मूल्य है कितना निर्धारित करें कि 5% का छूट देने के बावजूद भी हमें 15% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपका हो जाएगा अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, यहाँ पर करिएगा ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ हो जाएगा, 100 प्लस लाभ बटे में होगा आपका 100 माइनस छूट। ठीक है, यदि इस पर आधारित हम प्रश्न सॉल्व करते हैं तो हमारा जो वस्तु का अंकित मूल्य वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि यहाँ पर विक्रय मूल्य, तो देखेंगे यहाँ पर सीधे सीधे कह रहा है कि एक वस्तु 95 रुपये में बेची जा रही है, यहाँ पर हमारा 95 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे 100 प्लस लाभ, तो इस पर हमें कितने % का लाभ लेना है? 10% का लाभ लेना है, तो प्लस 10 करिएगा बटे में 100 माइनस छूट, तो छूट को समझेंगे तो हमें वस्तु कितने % छूट पे मिल रही है? 5% पे, यहाँ पर आप -5 करेंगे तो ऊपर जोड़ दीजिए, हमारा कितना था? 10 था, तो यह हो गया आपका 95 गुटे, ऊपर जोड़ दीजिएगा 110 बटे में माइनस करेंगे, यहाँ पर 110 होगा 95, तो 95 से कट जाएगा। इस तरह वस्तु का जो अंकित मूल्य है वह 110 रुपया होना चाहिए। ठीक है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य यदि 110 है तो हम वस्तु पर 5% का छूट देकर कितने % का? 10% का लाभ कमा सकते हैं। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। करा एक फर्नीचर विक्रेता ने 1740 की लागत पर तैयार किया, मतलब एक फर्नीचर विक्रेता जो है वह 1740 रुपये में किसी वस्तु को अपनी लागत लेकर तैयार करता है। लाभ लेने के लिए 13% छूट, 15% लाभ लेने के लिए वह 13% छूट पर फर्नीचर का अंकित मूल्य कितना निर्धारित करे, ताकि उसे कुछ छूट देने के बावजूद भी वह उसको वस्तु 13% का मुनाफा देकर जाए। तो इसके लिए क्या करिएगा, पहले इसी फार्मूले का यूज करेंगे। पहले विक्रय मूल्य लिखेंगे, तो विक्रय मूल्य हमारा 1740 गुणे करिएगा 100 प्लस लाभ, तो लाभ यहाँ पर देखेंगे तो लाभ हमें कितने का हो रहा है? 15% का लाभ हो रहा है, यहाँ पर प्लस 15 करिएगा बटे में करिएगा 100 माइनस हानि, अरे यार छूट कहेंगे, तो छूट कितने % की है? 13% की मात्रा है, यहाँ पर 13% आपकी छूट हो जाएगी। ठीक, तो सॉल्व करेंगे 1740 गुणे 115 और यहाँ पर माइनस करेंगे, तो यदि आप 100 में से 93 माइनस करते हैं तो 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से गया 8, 87 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि यह किसी नंबर से कटता है तो आप कटा सकते हैं, 3 से अब डिवाइड हो जाएगा आपका। ठीक है,
तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 9 जा 27, इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 3 5 जा 15, ठीक है, 2 बचा और 4, इस तरह 3 8 जा 24 और 0 आपका आ गया 58। तो आप जानते हैं 29 दूना 58, 58 हो जाएगा, तो 20 बार में कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 5 दूना के 10, 2 एकम 2, 3, फिर 2 एकम 2। इस तरह उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वह हमें 2300 निर्धारित होगा करना पड़ेगा। यदि हम फर्नीचर का मूल्य 2300 निर्धारित करते हैं तो इस पर 15% की छूट देने के बावजूद भी हमें 13% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 13%, अर्थात वस्तु का जो अंकित मूल्य है वह हमें 2300 रखने होंगे। ठीक है, आइए एक अगला टॉपिक हम देखते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा का टॉपिक इस वीडियो में है कि जब वस्तु में कुछ मुफ्त में मिले तो हमें कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तुओं पर हमें वही वस्तु 1 या 2 की संख्या में यदि छूट में मिल जाए, जैसे आप गए होंगे शोरूमों में, ठीक है, तो 1 बाय 1 गेट फ्री आपको ऑफर मिलता होगा कि यदि एक वस्तु आप खरीदते हैं तो आपको एक वस्तु फ्री में मिलती है, तो उस में हमें कितने परसेंट का लाभ या हानि होती है या हमें कुल कितने परसेंट का छूट प्राप्त होता है। ऐसे क्वेश्चन में देखें तो मान लीजिए एक दुकानदार ने 6 खिलौने खरीदने पर उसे 2 खिलौने मुफ्त में मिलते हैं। ठीक है, यदि हम 6 खिलौने खरीदते हैं तो हमें 2 खिलौने मुफ्त मिलते हैं, तो बताइए हमें कुल कितने परसेंट का छूट प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आगे देख लीजिए, यदि हम दुकानदार से 6 खिलौने खरीदने पर हमें 2 खिलौने मुफ्त मिलते हैं तो हमें कुल कितने परसेंट की छूट प्राप्त हुई। यहाँ पर यदि हम छूट निकालते हैं तो छूट बराबर हमारा हो जाएगा, ठीक है, छूट में मिली सामानें, ठीक है, या छूट की वस्तुएं, छूट की वस्तुएं बटे में कुल वस्तु, और गुणते आपका हो जाएगा सब। ठीक है, तो ये देखते हैं इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि हम 6 खिलौने खरीदते हैं तो हमें 2 खिलौने क्या मिलते हैं, मुफ्त में मिलती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 बटा में कुल खिलौने, तो कुल खिलौने हमारे कितने हैं, 6 खिलौने हम खरीदे हैं, गुणे करिएगा 100, तो 2 से घटाएंगे 2 कम 2, 2 3 6, यदि इसमें भाग देते हैं तो 33.33% आता है। तो इस तरह हम लोगों की जो है आज की वीडियो है समाप्त होती है। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।